बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक की तरफ से फ़ात कियानी का सलाम। व्यूज़, आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द पे, जिसे हील पेन भी कहा जाता है, जो कि आजकल हमारे माशरे में लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ऐसे सामने आए हैं जिनमें पेशेंट्स को हील पेन होता है, जिसकी वजह से और ख़ास तौर पे लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, जो कि हमारे होम्योपैथिक के पेन मैनेजमेंट के एमडी हैं। उसके अलावा सर आज हमें बताएंगे कि हील पेन होता क्या है बेसिकली, इसकी काज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथिक के हवाले से, और उसके अलावा इसकी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं और पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का। सर ये हील पेन, जैसे कि आगे भी मैंने डिस्कस किया कि आजकल हमारी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पे ज़्यादातर लेडीज़ को ही देखा जा रहा है कि उनको हील पेन हो रहा है। उसकी वजह क्या है सर? और ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हील पेन है क्या? हील पेन जो है ये एड़ी के नज़दीक एक नुकीली गांठ होती है या गिरा बोल सकते हैं। ये दर्द उसकी वजह से होता है। जब भी फिर कोई भी पेशेंट जो है जिस वक्त ज़मीन के ऊपर पाँव रखता है फर्स्ट स्टेप में ही, तो उसको बहुत शदीद किस्म की ऐसे एक चुभन सी महसूस होती है एड़ी में, जिसको हम एड़ी का पेन या मतलब उससे कदम रखना भी मुहाल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। अच्छा सर, इसकी वजह क्या बनती है बेसिकली? इसकी अगर देखा जाए तो बेशुमार वजूहात हैं। इसमें ऑस्टियोक्लास्ट जैसी हड्डियों का बढ़ जाना, बीएमडी की कमी, बोन मिनरल डेंसिटी हो जाती है। उसके बाद यूरिक एसिड का बढ़ जाना, इसके अलावा ओबेसिटी मतलब वज़न का बढ़ जाना, ठीक है। और उसके अलावा हमारी जो मतलब ये खुराक की बदइतदाली है, ये भी इसमें शामिल होती है। सर कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को बीएमडी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, या फिर यूरिक एसिड का इशू है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को किस वजह से ये इशू हुआ है? उसके लिए हमें पैथोलॉजी टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें प्रॉपर टेस्ट करवा के फिर हमें पता चल जाता है कि यूरिक एसिड किस लेवल पे जा रहा है, बीएमडी कितना है, ठीक है, क्या ऑस्टियोक्लास्ट तो नहीं हुआ। ये हमें टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है सर, तो उसमें हम ये है कि पैथोलॉजी का टेस्ट जो है उनसे हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को किस वजह से पोजीशन तो हमारी उससे क्लियर हो जाएगी। और सर इसमें हमारा जो होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है? होम्योपैथी के हवाले से हम जो है मतलब अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। सुबह के वक्त अगर पेशेंट एक उठता है और फर्स्ट स्टेप में वो मतलब चलता है, तो उस वक्त उसकी कौन सी मेडिसिन बनती है, ठीक है। अगर मतलब वो एक लॉन्ग टाइम के लिए सिटिंग करता है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन बनती है। और अगर वो मतलब लेटा रहता है तो उस वक्त उसको अगर पेन होता है, अगर स्वेलिंग भी साथ सम टाइम होता है, ये है कि मतलब पाँव में स्वेलिंग भी हो जाती है, सूजन भी आ जाती है, तो उस वक्त उसको साइन एंड सिम्टम हमको मद्देनजर रखते हुए हम उसको मेडिसिन जो है सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ये तो सर जैसा कि आपने मुझे पहले बताया कि पेशेंट अगर लेटा हुआ होगा तो उसको हम और मेडिसिन देंगे। फर्स्ट कदम पे अगर उसको सुबह के टाइम चलने में पेन होता है तो और रात के टाइम अगर होता है तो और मेडिसिन। सर थोड़ी देर पहले आपने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि यूरिक एसिड की वजह से भी होता है, बीएमडी के इश्यूज़ की वजह से भी होता है। उसके अलावा भी कुछ पैथोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज आपने मुझे बताई जिनकी वजह से ये इश्यूज़ होते हैं, तो उन पे भी क्या मेडिसिन चेंज हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। ये देखें ना, जिस वक्त एक बंदे को पेन हो रहा है तो हमने तो एक तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम पे जाते हैं। हमने सिम्टम्स देखनी है कि उस पेशेंट में किस मेडिसिन की सिम्टम जो है वो हाईलाइट हो रही है। ठीक है। अगर एक मतलब मुझे एक मेडिसिन के बारे में पता है कि उसकी सिम्टम्स हाईलाइट हो रही है, तो फिर मुझे ये भी पता होगा कि उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मैंने वो टेस्ट करवानी है। जैसे अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके दर्द जो हो रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। अगर बीएमडी की ज़्यादती है या कमी है, उसके जो दर्द होंगे वो उससे मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। और उसके जो जैसे जैसे उसके दर्दों की नोयत चेंज होती जाएगी, ऐसे ऐसे मेडिसिन की भी नोयत चेंज होती है। तो हमने उसको मद्देनज़र रखना है कि मतलब कौन सी चीज़ को किस चीज़ के हवाले से जो हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा सर, लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो पेशेंट होते हैं जिनको हील पेन होता है, उनको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, उनको जूता कैसा पहनना चाहिए, उनको कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, कौन सी डाइट है जो उनको बरकरार रखनी चाहिए? देखिए ज़्यादातर ये जो हील के जो दर्द होते हैं ना, ये औरतों में ज़्यादा होते हैं। इसकी भी बेशुमार वजूहत हैं। जैसे हमारे जो माशरे में बहुत ज़्यादा ये हील इस्तेमाल की जाती है, पेन भी हील है और हील इस्तेमाल की जाती है, और हील की वजह से भी बहुत ज़्यादा दर्द जो है ना वो हो जाते हैं। उसके अलावा जो है हमारे जूते बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं,
ठीक है। हार्ड शूज़ इस्तेमाल करने की वजह से भी जो है ना पाँव में बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है, उसकी वजह से भी हील पेन हो जाता है। ओबेसिटी है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग मतलब जो औरतों के वज़न बहुत ज़्यादा होते हैं, 80 प्लस 90 प्लस होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एड़ियों पे वज़न पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द हो जाते हैं। उसके बाद हमारी डाइट ऐसी है, जंक फूड्स है, फिजी ड्रिंक्स हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल और यूरिक एसिड लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी जो दर्द जो है वो हो जाता है। जी थैंक यू सर। जो तो व्यूज़ आप सबने देखा और सुना कि हील पेन है क्या, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं और आपको डाइट कैसी करनी चाहिए, कैसा जूता पहनना चाहिए, हर एक चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई। प्लस इसमें हम पैथोलॉजी के हवाले से हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन पैथोलॉजी के हवाले से जो टेस्ट बताए हैं वो डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है कि कौन से टेस्ट होने चाहिए, किस टाइम होने चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।